अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम बर्ड लवर्स के लिए, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो अभी न्यूली इस शौक़ में आए हैं या जिन्होंने अभी बर्ड लगाए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड आइज़ बर्ड की प्रोडक्शन पर, जिसमें अल्बाइनो रेड आइज़ है, पेल फेलो है, डन फेलो है। आप दोस्तों ने अक्सर सुना होगा कि इन बर्ड में सर्वाइवल बहुत कम है, चिक एक्सपायर हो जाते हैं, डेड इन शेल का इशू आता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस करने को मिलती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे ब्रीडर हैं जिनके पास रेड टू रेड बर्ड ब्रीड कर रहा है और बहुत अच्छी ब्रीड उनके पास आ रही है। अगर आप किसी ब्रीडर की वीडियो वगैरह देखते हैं जिन्होंने शेयर किए हो, तो आपको उनके एक एक बॉक्स में 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं वो रेड टू रेड पेयरिंग में सर्वाइव करते हुए नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? अगर ब्लड लाइन वीक है तो फिर सबके पास एक इशू आना चाहिए, सिर्फ उन न्यू फैंसियर के पास क्यों इशू आता है, बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं उनके पास क्यों ये इशू नहीं आता। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जब भी आप रेड आइज़ बर्ड पर वर्किंग करने लगें। कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जिनका आपको नहीं पता चलता, अनजाने में आपसे हो जाती हैं और आप इस चीज़ को समझ भी नहीं सकते कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। नंबर 1 चीज़ यह है कि जब आप किसी ब्रीडर के पास जाते हैं और आप उससे बर्ड लेते हैं, अब एक चीज़ जो है उसका सबको पता है कि डिफरेंट पेरेंट्स के बर्ड को आपस में ब्रीड करवाना है। आप उसके पास गए, आपने उसे कहा यार मुझे 2 पेयर चाहिए, 4 बर्ड, और मुझे चारों बर्ड जो हैं वो डिफरेंट पेरेंट्स के चाहिए। उसने बज़ाहिर आपको 4 बर्ड जो हैं वो डिफरेंट पेरेंट्स के दे दिए। उसके पास अगर 10 पेयर लगे हुए हैं, एक बर्ड उसने 2 नंबर पेयर का दे दिया, एक 3 नंबर का दे दिया, एक 4 नंबर का, इस तरह उसने करके आपको 4 बर्ड चारों डिफरेंट पेरेंट्स के दे दिए। आप अपने पास ले आए, आपने उनको अपने पास सेल्फ किया, आपने ब्रीड करवाया। जब आपने ब्रीड करवाया तो आपके पास फिर वही डेड इन शेल का इशू आ गया या चिक जो है वो एक्सपायर होना शुरू हो गए, सर्वाइवल नहीं आपके पास बर्ड आ। आप परेशान हो जाएंगे कि यार मैंने तो डिफरेंट पेरेंट्स के बर्ड लगाए हैं, फिर मेरे पास ये इशू क्यों आ रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर ब्रीडर जो है वो एकदम 10, 15, 25 पेयर लगा के एक ही म्यूटेशन का सेटअप नहीं खड़ा कर देता। वो 2 पेयर लगाएगा या एक बर्ड लेगा, उससे वो अपनी जो ब्लड लाइन है उसको चलाएगा। अब उसने 1 पेयर लिया या 2 पेयर लिए, उससे उसने 10 पेयर बना लिए। जब आपने उससे बर्ड लिए, बज़ाहिर आपने जो उनके पेरेंट्स हैं वो चेंज किए, लेकिन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सेम है, उसकी ब्लड लाइन जो है वो उसी 2 पेयर से चल रही है। आपने अपने पास लगाया, आपके पास बर्ड इनब्रीड हो गए और आपके पास ये इशू आना शुरू हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सवाल आपके माइंड में आएगा कि यार उसके पास तो बर्ड अच्छी ब्रीड कर रहा है, वो भी यही बर्ड लगा रहा है और उसके पास जो है सर्वाइवल है, उसके पास बर्ड जो है वो ब्रीड कर रहे हैं, उसके पास चिक भी सेल्फ हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये इशू क्यों आया? इशू आपके पास इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे जो ब्रीडर हैं जिन्हें इस चीज़ का पता है, वो एक बर्ड अपने घर का रोकते हैं और दूसरा बर्ड जो है वो बाहर से ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक फ़ीमेल उन्होंने अपने घर की लगाई, मेल बाहर से ले लिया, एक मेल अपने घर का लगाया, फ़ीमेल बाहर से ले ली। इस तरह करके वो अपने पास पेयरिंग बना लेते हैं। अगर 5 पीस उन्होंने अपने लिए रोके हैं अपनी ब्लड लाइन के और 5 पीस वो बाहर से ऐड करके अपने पास 5 पेयर बना लेंगे। अब उसके पास बर्ड जो है वो ब्रीड करेगा क्योंकि उसने ब्लड लाइन चेंज कर ली है। लेकिन आप जब उसके पास से बर्ड लेकर आएंगे अपने पास, तो एक एक बर्ड जो है वो उसका अपना यूज़ हुआ होगा, एक एक जो ब्लड लाइन है वो सेम है। आपके पास बर्ड आए, आपके पास दोनों ब्लड लाइन मैच कर गई और आपके पास वो इशू आना शुरू हो गया जिसमें मोर्टेलिटी आ गई, डेड इन शेल का आ गया, चिक सर्वाइव नहीं कर रहा। ये मिस्टेक है जो हमसे अनजाने में हो जाती है। अब दूसरी मिस्टेक क्या है? मिसाल के तौर पे आपने एक पेयर किसी और ब्रीडर से लिया और दूसरा पेयर आपने किसी और ब्रीडर से लिया, आपने उनको आपस में तोड़ के ब्रीड करवा लिया, आपके पास फिर वही इशू आ रहा है, डेड इन शेल का इशू आ गया, चिक सर्वाइव नहीं कर रहा। आपने फिर परेशान हो जाना है कि यार मैंने तो डिफरेंट ब्रीडर से बर्ड लिया है इस बार और फिर मेरे पास ये इशू आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास अल्बाइनो रेड आइज़ लगा हुआ है, मैंने आपसे 2 पेयर लिए, अपने पास लगाया, 2 पेयर से मैंने 6-7 पेयर बना लिए। कोई तीसरा बंदा आया, उसने 1 पेयर आपसे लिया, 1 पेयर मुझसे लिया। बज़ाहिर उसने ब्रीडर चेंज कर लिया, लेकिन ब्लड लाइन जो है वो सेम है क्योंकि मेरे पास भी वही ब्लड लाइन चल रही है, क्योंकि मैंने आपसे बर्ड लिए, मैंने अपने पास ब्रीड करवाया, उनसे मैंने 4-5 पेयर बना लिए, वही ब्लड लाइन आपके पास है, वही ब्लड लाइन मेरे पास है। जो तीसरा बंदा है उसने बज़ाहिर 1 पेयर आपसे लिया, 1 पेयर मुझसे लिया, ब्लड लाइन उसके पास सेम चलेगी, ब्रीडर उसने चेंज कर लिया। वो फिर बेचारा उसी मुसीबत में पड़ जाएगा कि डेड इन शेल आ रहा है, सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि उसके पास ब्लड लाइन फिर मैच कर गई है।
अब इससे आपने किस तरह बचना है और किस तरह अपने पास अच्छी ब्लड लाइन के बर्ड लगाने हैं और आपके पास सर्वाइवल भी बढ़े। आपने किसी ब्रीडर से 2-3 बर्ड इकट्ठे नहीं लेने, आपने एक एक बर्ड लेना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन शुरू में आपको ये करना पड़ेगा। और आपने ये भी चीज़ देखनी है कि उस ब्रीडर के पास दूसरे ब्रीडर की ब्लड लाइन ना चल रही हो जिससे आप पहले बर्ड लेकर आए हैं। ब्रीडर भी चेंज हो, ब्लड लाइन भी चेंज हो, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बर्ड ना लिए हों। अब आपने अगर 2 पेयर लगाने हैं तो आपने 4 डिफरेंट ब्रीडर से 4 डिफरेंट ब्लड लाइंस के बर्ड लेने हैं। और जब आप इनको आपस में लगाएंगे तो फिर आपके पास सर्वाइवल भी बढ़ेगा और आपके पास अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अब बेस्ट पेयरिंग क्या है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। जब आप किसी ब्रीडर से बर्ड लेते हैं इस तरह डिफरेंट, तो आपने कभी भी रेड टू रेड पेयरिंग नहीं करनी। आपने एक रेडिस लेना है, उसके साथ एक स्प्लिट बर्ड लगाना है। स्प्लिट भी डिफरेंट ब्लड लाइन का डिफरेंट ब्रीडर का हो और रेडिस भी डिफरेंट ब्लड लाइन का और डिफरेंट ब्रीडर का हो। आपने उनको पेयर लगाया। दूसरी पेयरिंग ये है कि आप स्प्लिट टू स्प्लिट लगा सकते हैं, दोनों स्प्लिट डिफरेंट ब्लड लाइन के और डिफरेंट ब्रीडर के हों। अब इसमें से जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास ऐसे बर्ड आएंगे जो सर्वाइव भी करेंगे और इन्हें आप आगे पेयरिंग भी करते हैं तो ये आपके पास अच्छे रिजल्ट देते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। अब मेरी एक राय है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जब कभी भी आप रेड आइज बर्ड के साथ स्प्लिट बर्ड लगाते हैं, उसमें से जो आपके पास रेड आइज बर्ड आता है उस रेड आइज बर्ड को आपने रेड आइज बर्ड के साथ नहीं लगाना, उसे आपने दोबारा स्प्लिट के साथ ही लगाना है। और जो आपने स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग की हो उसमें से जो आपके पास रेड आइज बर्ड आता है उसको आप रेड आइज बर्ड के साथ लगा सकते हैं, लेकिन आपने उस रेड आइज बर्ड के साथ लगाना है जो दूसरा बर्ड भी स्प्लिट टू स्प्लिट में से आया हो। मिसाल के तौर पे आपने 2 पेयरिंग की, दोनों स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग है, इन दोनों में से जो रेड आइज बर्ड आए उनको आप आपस में पेयर अप कर सकते हैं। इसमें आपके पास सर्वाइवल भी बढ़ जाएगा और आपके पास चिक जो है वो सेल्फ भी होंगे और डेड इन शेल वगैरह का इशू भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चारों बर्ड जो हैं वो डिफरेंट ब्लड लाइंस के हैं, उनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और चारों ब्लैक आइज बर्ड हैं। अब इनमें से जो बर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रेड आइज बर्ड हैं और दोनों ब्लैक आइज बर्ड में से प्रोड्यूस हुए हैं। वो फिजिकली तौर पे बर्ड स्ट्रॉन्ग है और उसकी ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। जब आप उसको आपस में फिर पेयरिंग करवाते हैं डिफरेंट पेरेंट्स के तो उनके अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है जब कभी भी आप रेड आइज बर्ड पर वर्किंग करने लगें। अल्बाइनो रेड आइज बर्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड बर्ड है। उसके बाद क्रीमिनो जो है वो भी मोस्ट फेवरेट बर्ड है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि उसके पास ये बर्ड लगे हों, क्योंकि ये कमर्शियल बर्ड हैं। अगर आपको कोई कस्टमर नहीं भी मिलता तो आप इन बर्ड्स को मार्केट में ईजिली बेच सकते हैं। उसके बाद अगर हम पेल फेलो की बात कर लें, डन फेलो की बात कर लें, ये भी रेड आइज बर्ड है और इनका फ्यूचर बहुत लंबा है। अगर आप अभी से इन पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दें और आपको पता हो गया आपने किस तरह से वर्किंग करनी है और किस तरह से आपने पेयरिंग बनानी है तो आप इनकी अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।